हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पे एक चैप्टर 8 क्लास 10 साइंस हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म हो चुका था। इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लिए, आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर लिया। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि सीबीएसई ने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उसकी वीडियो आएगी, और इसके बाद जो अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वहां पर एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। आज कुछ बातें ध्यान सुनना। सबसे पहले आज के लेक्चर में ना सीबीएसई ने इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में 1 मार्क्स में पूछे हैं, और इससे आपको एडवांटेज ये मिलने वाला बिकॉज सीबीएसई का जो नया पैटर्न आया है जो कि ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म में डिस्कस हम कर चुके हैं, सेक्शन बी और डी रह रहा है वो भी जल्दी करेंगे, और वहां पर कहीं ना कहीं जो है एमसी क्वेश्चंस आपका असर्शन रीजन ज्यादा पूछे गए हैं, तो ऐसे 1 मार्क्स का वेटेज ज्यादा है। तो इसे ग्रैब करने के लिए ना लगभग हर एक चैप्टर का प्रीवियस 10 ईयर कर लो, और कहीं नहीं जाना, ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म अपलोड हो रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन सीबीएसई ने 1 मार्क्स से पूछे उसे ग्रेट डिटेल देखने वाले हैं। बाकी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की पीडीएफ में आज नहीं वरना आज या जो है कल में अपलोड कर दूंगा, और ये आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी क्वेश्चन को करके। अगर उसमें कुछ डेफिनेशन आती है तो आपने नोट से क्या करो, बिकॉज कभी कभी जो हम लैंग्वेज लिखते हैं वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं हो पाती है, तो कुछ वर्डिंग थोड़ा बहुत बुक के थ्रू जाना होता है, बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज है, बिकॉज मार्क्स को अच्छा और स्कोर करने के जाना पड़ेगा। ऑब्वियस बात आप बना के लिख सकते हो, लेकिन और अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ वर्डिंग हमें चाहिए होती है। बाकी बच्चे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से पीडीएफ हमारे ज्ञानिकीडा के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूंगा, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर ज्वाइन कर लेना। और साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं डेली संडे के आसपास जो है संडे या सैटरडे को लाइव सेशन करता हूं, कहां पर, ज्ञानिकीडा लाइव पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके कर लेना, वो हमारा चैनल है जहां पर हम लाइव सेशन करते हैं, जहां पर आपके सारे डाउट्स जो भी कोई नोटिफिकेशन है डिस्कस करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके रिगार्डिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे मैं पोल लगाने वाला हूं, और सब बच्चे उस पोल में पार्टिसिपेट जरूर करना ताकि एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज हम सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, और अगर आपने ईमानदारी से सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म जितने भी वर्कशीट किए होंगे, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई लगने वाला नहीं है। इसका औसम दूसरी भाषा में बोले तो कोई लेवल ही नहीं है, इसका कोई लेवल ही नहीं है। स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से, और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच्योर स्पाइरोगाइरा फिलामेंट अटेन्स कंसीडरेबल लेंथ कि, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया, क्या होगा अगर स्पाइरोगाइरा जो है फुल अपने लेंथ को अचीव कर लेगा। और ऐसे बच्चे बोलो क्या है कि सर कहीं ना कहीं अगर वो फुल अपना जो है लेंथ को अचीव करेगा, इसका मतलब क्या है, अब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो चुका है। तो ऐसे में जो उसकी फिलामेंटस बॉडी होती है वो 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली बच्चा लोग बोलो क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। कुछ इस तरीके से अगर फिगर देखना चाहे, आपके पास ये पेरेंट स्पाइरोगाइरा है और इससे आपका फ्रेगमेंट बना, और हर एक फ्रेगमेंट जो है कंप्लीट एक नए इंडिविजुअल चेंज हो जाता है। मतलब इट्स फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स और पीसेस, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट और इंडिविजुअल है। इस तरीके से आपका जो है स्पाइरोगाइरा के अंदर आपका बोलो क्या है सर, आपका रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। और ये क्वेश्चन 2016 में 1 मार्क्स का पूछा था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका ये पूछा गया एसटीडी से। STD sexually transmitted disease इंपॉर्टेंट है। नेम एनी 2 sexually transmitted disease, what advice is given to prevent them। इसका मतलब क्या है, कौन से 2 sexually transmitted disease है, पता है हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली ये वो है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से आपका जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, और पढ़ा हुआ एक होता है आपका वायरस से और एक होता है बैक्टीरिया से, पर लेकिन उन्होंने पूछा नहीं कौन सा चेक है, तो आप किसी को मेंशन कर सकते हो चेक है। और कह रहा क्या एडवाइस ले जाए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया था। तो अब से 12 वर्ष पहले, और आंसर क्या ऑब्वियस है आपका गोनरिया है, सिफिलिस है, आपका एड्स है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे हक बनता है मेरा, तो बताओ गोनरिया, सिफिलिस और एड्स इनमें से कौन सा जो है आपका वायरस से होता है, और इनमें कौन सा बच्चे जो है आपका बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना। आपसे मेहनत तो करवाऊंगा, आपसे मेहनत तो करवानी है मुझे, क्या है। और बाकी क्या एडवाइस है, बहुत सिंपल सी एडवाइस सर। पहला क्या है आपका यूज ऑफ, बेसिकली ये क्या है सर, ये जो आपका एक तरह का कंट्रासेप्शन का मेथड भी है, उससे आप बच सकते हो यूजिंग ऑफ कंडोम। सेकंड क्या आपका डू नॉट शेयर इंजेक्शन और नीडल्स सिरिंज विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना उसका जो है, मान लो सपोज कि अगर आप नीडल्स को शेयर करोगे तो हो सकता है कि आपका डिजीज ट्रांसफर हो जाए। तो आपका ये, और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा है। जितना पूछा उतना एक्सप्लेन करना। बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 मार्क्स का पूछा लेकिन आपको आता है, उसके बाद तो दैट थ्योरी भैया मुझे आता है, मैं तो करूंगा, मैं तो अपनी थ्योरी बनाऊंगा, अपनी बुक छापूंगा। नहीं करना, जितने मार्क्स का उतना ही करना है। अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
डिफाइन रिप्रोडक्शन है। मतलब सर ये तो वही बात हो गई, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूछ रहे रिप्रोडक्शन क्या? वेरी सिंपल, रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब पेरेंट से क्या बनते हैं? प्रोगेनी बनते हैं, उनके जैसे होते हैं, उनके जैसे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल वेरिएशन ज्यादा होता है, असेक्सुअल में कम है। और ये क्वेश्चन 2012 और 13 में पूछा गया है कुछ इस तरीके से। रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच एन इंडिविजुअल, यू कैन से अबाउट पेरेंट, आपको जो पेरेंट्स है वो क्या देते हैं? गिव राइज टू देयर यंग वंस सिमिलर टू themselves exactly. Now the next question is that what are the two main methods of reproduction है? सर ये क्या पूछ रहे हो आप? सर ये लेवल है कोई हमारा? सर इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन के दो मोड्स कौन कौन से? ऑब्वियस सी बात है, एक सेक्सुअल आपका, एक असेक्सुअल है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, और सेक्सुअल में कि आपका बोथ पेरेंट अपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्वमेंट होगा। और दूसरी बात सोच के बोलना, असेक्सुअल में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं होता, और सेक्सुअल में होता नहीं होता। कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना। और एक और क्वेश्चन है, गैमेट्स को आप किस किस नाम से जानते हो? गैमेट्स को आप किस किस अदर नेम से जानते हो? इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पुट डाउन जरूर करना, मेहनत तो करवाऊंगा आप सभी से। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल इन्फॉर्मेशन। सेल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से प्रोटीन क्या है, सोर्स क्या है प्रोटीन का बनने के लिए? बिकॉज इसी प्रोटीन से पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। और ये क्वेश्चन 2013 पूछा गया था। ऑब्वियस सी बात सर, आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा सर? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जाओगे, अच्छा एक सेकंड, क्रोमोसोम्स के अंदर जाओगे बच्चा बाटी, तो क्या मिलेगा आपको सर? आपका जो है डीएनए मिलेगा। डीएनए के अंदर जाओगे तो छोटे छोटे यूनिट्स मिलेंगे, क्या बोलेंगे? जीन्स। इट मींस कहीं ना कहीं बच्चे बोलो क्या आपका सर, आपका जो ये क्रोमोसोम्स है, इसी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? आपका डीएनए, वही आपका सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स है। हम पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, मैंने ग्रेट जो डिटेल में एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो, इसका मतलब क्या है? डीएनए ऑन द क्रोमोसोम, राइट आंसर। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स है। तो क्या यहां से बोल सकता हूं कि जीन्स सबसे छोटी यूनिट है? यस, ये नो कमेंट सेक्शन भर देना। अब बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन 2013 पूछा गया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। नेम अ प्लांट दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ऐसे प्लांट का एग्जांपल दो जिसने सीड्स बनाने की कैपेसिटी खो दी है। मुझे इतना पता है कि सर अगर किसी प्लांट ने ना सीड बनाने की कैपेसिटी खो दी है, तो वो कौन से मेथड से प्रोडक्शन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ये एडवांटेज भी है किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। और ये क्वेश्चन 2013 पूछा गया है। आप बोल सकते हो एग्जांपल क्या है? बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना। और कुछ इस तरीके से फिगर देखो, क्या आपको दिख रहा है बनाना का? बनाना के बेसिकली जो स्टेम है, स्टेम का एक स्ट्रक्चर निकलता है, सब शक्कर, और यू कैन से राइजोम्स। तो राइजोम से ही पढ़ चुके हैं वैसे, राइजोम से आपका जो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हो क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस या नो, से लाउडली यस या नो, एग्जैक्टली। भले ही आप कहां बैठे मुझे नहीं पता, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे चलो कहीं भी है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि संतोष आपके सामने, एनर्जी लेवल वही होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ा जाए, यस या नो, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये आंसर फिक्स नहीं, आप चेंज कर सकते हो, बस ये है कि मैंने ये ले लिया। आगे, सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होता है, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, वहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। तो ऐसे में सिंपली ना चाहिए, सेल डिवाइड करते हैं और नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और जो है नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जांपल क्या है सर? एग्जांपल पढ़ चुके अमीबा। आपका अगर अमीबा की बात करूं तो अमीबा में कौन सा असेक्सुअल मोड टेक प्लेस करता है? सर ऑब्वियस सी बात है, बाइनरी फ्यूजन है। तो कुछ इस तरीके से आप समझा सकते हो, चाहे क्या देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा रिप्रोड्यूस बाय व्हाट? सेल डिवीजन है। इसमें होता क्या? पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन करते हैं। और आप ये बोलते सर एक तरह का डिवीजन ही तो है। देखो ये जो सेल है, ये आपका जो बेसिकली जो आपका अमीबा है, वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें ये डिवाइड हुआ और आपका जो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, मेहनत तो मैं करवाऊंगा बच्चे, बोलो क्या इस अमीबा की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमीबा? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। और यहां पर ध्यान रखना, एक से दो बने, एक से दो, इट मींस एक पेरेंट से दो डॉटर सेल, तो नाम क्या दिया? बाइनरी फ्यूजन है। पर लेकिन अच्छा सपोज अगर एक से बहुत सारे बनते, अगर एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल बनते, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन है। और ये किसका एग्जांपल है? आपका ये प्लाज्मोडियम में एग्जिबिट होता है। यस या नो, से लाउडली यस या नो। यस सर, एग्जैक्टली प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है। यस या नो, मलेरिया का आपका पैरासाइट। ठीक है, बहुत सिंपल है सर, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, हर चीज तैयार है, बस अब तक इंप्लीमेंट करना बाकी है। सीबीएसई का एग्जाम कब आएगा? डेट कब आ जाए? एक बार डेट आ जाए उसके बाद तो सामने जो बोर्ड है ना, 21 तारीख को आग लगानी, जब भी पेपर आएगा। डेट के
अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम। सर ये तो वही बात हो गई, प्लास्मोडियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, अभी बताया मैंने, बोलो क्या मल्टीपल फिजन है। इट मींस व्हाट इज द राइट आंसर, यस एग्जैक्टली मल्टीपल फिजन है, एक पेरेंट से मैनी डॉटर सेल, एक पेरेंट से मैनी डॉटर सेल्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटोजोन्स ये क्या होते हैं। सर हम पढ़ चुके क्लास 9 में, जब क्लास 9 में चैप्टर था, बड़ा ही गंदा चैप्टर था, इतनी थ्योरी सर हमने कोई जिंदगी पढ़ी नहीं थी, इतनी थ्योरी छे, और नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वहां सर एक वर्ड आया था प्रोटोजोआ, और हमारे टीचर ने सिखाया था कि जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं ना, आपके बेसिकली आपके जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर में प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्या बोलते हैं आपका यूकैरियोट्स, यस यू नो। जनरली आपके यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर, लेकिन ऐसे यूकैरियोट जो कि आपके यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम प्रोटोजोन का नाम देते हैं। तो प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। आप कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ जो है आपका बाइनरी फिजन और आपका मल्टीपल फिजन दोनों से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे में इन योर ओपिनियन which process is better and why, आपके ओपिनियन पे, संतोष सर के ओपिनियन में कौन सा प्रोसेस बेटर। ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ, एक सिंगल पेरेंट से आपका जो है सिंगल पेरेंट से बच्चा लोग बोलो कि आपका दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक केस ये है सर, आपका एक केस ये है, यस या नो। और सेम बच्चे कि आपका एक सिंगल पेरेंट से मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे में आप खुद बताओ कौन सा बेटर है बच्चा लोग, कौन सा बेटर है। सर ऑब्वियस सी बात है, जहां नंबर ज्यादा है इसका मतलब सर ये वाला बेटर है हमारे ओपिनियन पे। संतोष सर हमारी पूरी फैमिली की ओपिनियन सर ये बेटर, क्यों, बिकॉज ऑब्वियस जब मौका है भैया एक से बहुत सारे बनने का तो बनो ना भाई, बनो बच्चे वही। इट मींस सर बोलो कि आंसर क्या है, इन आवर और माई ओपिनियन है। ऑब्वियस सी बात है, हम फैमिली वाले हैं ना, फैमिली वाले के लिए आवर लगाएंगे, माई मत लगा देना। A multiple fission is better because at a time many daughter cells will be produced. Exactly. Now move on to the next question. List two plants which are grown by what? Which are grown by which party? Vegetative propagation of stem. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ स्टेम। मुझे पता है सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक असेक्सुअल प्रोपगेशन है प्लांट्स में, जहां पर एक नया प्लांट बनता है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेल्स, और यू कैन से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, लीव्स हो गया। तो आपसे स्टेम की बात की है, तो कौन कौन से बहुत से हम पढ़ चुके हैं। एग्जांपल देखते हैं आप, जैस्मिन, आपका रोज, जैस्मिन और रोज है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैस्मिन के अंदर या जो रोज है इसमें कौन सा मेथड, कौन सा, बिकॉज वेजिटेटिव के अंदर नेचुरल भी आते हैं और साथ में आपका आर्टिफिशियल भी आते हैं, कौन सा वो मेथड से, इतनी मेहनत तो मैं कराऊंगा आपसे, और मैं उम्मीद भी रखूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करोगे। सुंदर सा जो आपका जो जैस्मिन फ्लावर है और सेम आपका रोज है। अब तो मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल ही गया, अब तो मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल गया, सोच के बोला ये कौन सा है, ये नेचुरल के अंदर, सॉरी ये आपका आर्टिफिशियल के अंदर आता है, और मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल गया। कमेंट सेक्शन में आंसर मिलना चाहिए। और लास्ट सर ये तो साफ दिख रहा है, कट लगा रहे हैं और कट से आपको आंसर मिल चुका है, कट से आपको आंसर मिल चुका है। अब ये क्वेश्चन जो है 2012 पूछा गया था। अब दिल पे हाथ रखे अभी बोलना, ये क्वेश्चन कोई लेवल है, कोई लेवल है बच्चे, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन 11th है, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इन व्हिच वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है, जहां बच्चे क्या होता है, बेसिकली हम दो टर्म आते हैं, सपोज ये दो प्लांट है, एक प्लांट ये है और एक ये आपका, यहाँ पर क्या करते हैं सर, यहाँ से आपका सपोज ये प्लांट है, इसका जो है रूट, इसका जो आपका रूट सिस्टम है, इसका जो रूट सिस्टम बच्चे क्या डिजायरेबल है, यस नो, रूट सिस्टम डिजायरेबल है। और सपोज कि दूसरा प्लांट है, हमने क्या देखा, इसका रूट इतना अच्छा नहीं, लेकिन आपका जो शूट सिस्टम है ना बच्चे, आपका शूट सिस्टम जो है डिजायरेबल है, यस नो से। तो आपने दो प्लांट देखे और दोनों में अलग अलग जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, तो ऐसे में क्या करोगे, फार्मर जो होते हैं, हम नहीं करेंगे, फार्मर जो क्या करते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, यहाँ से रूट सिस्टम उठाएंगे और यस नो, और यहाँ से रूट सिस्टम है जो एक सेकंड, और यहां से बोल क्या शूट सिस्टम है। तो जो रूट सिस्टम बनता है उसे क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं सर, इसे बोलते हैं श्योन, यस नो, और सो सॉरी जैसे स्टॉक बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे आपका श्योन बोलते हैं, यस नो, और दोनों को जोड़ दो और जो बनेगा मेथड इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है, और कौन सा ग्राफ्टिंग से करता है, सेम बच्चे क्या है, कौन सा मेथड जो है, लीव्स के द्वारा, लीव्स से एक नया प्लांट बनता है, नेचुरल के अंदर आता है, ऊपर वाला जो है आर्टिफिशियल के अंदर आता है। और ये क्वेश्चन 2008 और 12 में पूछे गए हैं। तो आंसर क्या है सर, जो कि आपका पहले का आंसर जैस्मिन दे दो, क्या सेकंड में क्या ब्रायोफाइलम है, इसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं। ये मत सोचना कि एग्जैक्ट आपको यही लिखने हैं, आपने जो पढ़े हुए हैं वही करना है, ठीक है। लेकिन जैस्मिन और ब्रायोफाइलम जो राइट आंसर है। आपका लीव्स के अंदर तो मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी में एक ही है ब्रायोफाइलम, इसी को मेंशन करना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, नेम एनी टू प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा जो है ग्राफ्टिंग से करता है, यस नो, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, और ठीक है, बहुत से बच्चे आपको बोलेंगे आपका यस नो, आपका रोज और शुगर केन, रोज और शुगर केन, ये आपका ग्राफ्टिंग से करेंगे कुछ इस तरीके, जब करना चाहिए इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्राफ्टिंग बोलते हैं। बाकी आपको जो भी डिजायरेबल आंसर जो आपने पढ़ा वो लेक्चर में आप कर
सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंगो पीच को भी इसी मेथड से ग्रो कराया था और ये क्वेश्चन 2012 में। और ध्यान रखना चाहिए सीबीएसई कहीं ना कहीं जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर आया ज्ञानी की के प्लेटफॉर्म पे सेक्शन है अभी अपलोडेड है, मैथ्स का पेपर भी अपलोड है और वहां पर अगर मैक्सिमम देखोगे तो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, इसलिए ज्यादा फोकस इनमें करना। पढ़ना सब कुछ है लेकिन देखो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाइप्स आने वाला है, हमें तो फर्क पड़ता है आग लगाने से कि आग कब लगानी है। चलो ये रहा, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इम्प्लांटेशन टू एम्ब्रियो टेक प्लेस। सर इम्प्लांटेशन क्या होता है सर हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं कि इम्प्लांटेशन होता क्या, लेकिन हम पढ़ चुके हैं। अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस दैट इज द स्टेज ऑफ ज़ाइगोट टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज व्हाट, इम्प्लांटेशन है। और इम्प्लांटेशन के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन काम आता है, जिसके बाद जो गेस्टेशन आएगा, जो डेवलपमेंट होगा वहां पर प्लेसेंटा। और सर करेक्ट आंसर क्या सर, हम एक काम करते हैं, हम समझते हैं इस तरीके से, मतलब किस पार्ट में सर, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आके जो है इम्प्लांटेशन टेक प्लेस करता है। और ये क्या बोलिए है क्या बच्चे, आपका ये है यूटेरस। यस या नो, यूटेरस है। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यूटेरस का अदर नेम क्या है, साथ ही नीचे क्या है, ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ओवरी से यहाँ ओवा जो आपके एक्स सेल निकलते हैं, इस एक्स सेल को ना यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि रिसीव करते हैं, जो कि रिसीव करते हैं। और इसका नाम क्या है स्ट्रक्चर का, लेक्चर में डिस्कस किया था, इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन देना। और एक और क्वेश्चन है बताओ, ये इसमें से कौन सा वो पार्ट है जहां से स्पर्म की एंट्री टेक प्लेस करती है, स्पर्म की एंट्री टेक प्लेस करेगी। आंसर कहां दोगे सर, कमेंट सेक्शन पे। ओके बच्चे अब बढ़ते हैं आज के, तो इसका आंसर क्या है, यूटेरस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम टू प्लांट्स व्हिच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज मुझे पता है कुछ प्लांट के अंदर आपका देखो, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है और उसके अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, आपका स्टेमन है। यस या नो, स्टेमन होता है आपका, जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। फीमेल कौन सा होता है सर, आपका कार्पल, और जो कि 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है। ऐसे कौन से प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो है जहां पर ऐसा प्लांट के फ्लावर जहां पर या मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, जहां पर या मेल या फीमेल, आइदर स्टेमन और कार्पल इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसमें दोनों होंगे, अच्छे आपके फ्लावर जिसमें दोनों होंगे, मेल पार्ट भी होगा फीमेल भी, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल है। एक काम करते हैं, ट्रिक देखें, जिन बच्चों ने ट्रिक देखी हुई है उनको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन जो नई इस प्लेटफॉर्म पे है कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्रिक क्या है, आपको चाहिए सपोज क्या, ये बोलो कि आपके 3 कैरेक्टर्स हैं, ये बच्चे कौन है, बच्चे बी फास्ट, ये कौन है बच्चे आपका, एक सेकंड, ये कौन है हमारे, ये हमारे अंकल, बच्चे बोले आपका ये कौन है हमारे, ये हमारे अंकल जी हैं। और ये कौन है हमारे पापा जी हैं। और ये बच्चे कौन है आपका वाटर। कैसे याद करोगे, क्या सपोज कि आपके घर में आप बैठे हुए, सपोज आप यहाँ बैठे हुए हो और बाहर से अंकल आए, पापा के फ्रेंड थे, अंकल आए, अंकल ने एंट्री करी, पूछा आपसे कि बच्चा, ए बचुआ, ए बिटुआ, पापा कहाँ गए। बच्चे क्या अंकल ने क्या बोला, ए बच्चे आपके पापा कहाँ गए। आपने क्या बोला, पापा जो है वो वाटर की बॉटल लेने गए हैं, वाटर की बॉटल लेने गए। फिर से बोलो, अंकल ने क्या पूछा, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए हैं, वाटर की बोतल। फिर से बोलो, अंकल ने क्या पूछा, पापा कहाँ गए, वाटर की बॉटल है। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज याद कर लिया आपने, अंकल से बोलो क्या, यूनिसेक्सुअल। फिर से बोलो, अंकल से क्या बचा पार्टी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। पापा से क्या है, पा, यस एग्जैक्टली यू आर राइट, पपाया। ठीक है, और वाटर बोलो क्या, वाटरमेलन। मुझे क्या वाटरमेलन है। तो कुछ इस तरीके से आपने कहानी की फॉर्म पे याद कर लिया, यूनिसेक्सुअल एग्जांपल क्या है, पपाया और वाटरमेलन है। सर हमें ये तो पता था, लेकिन होता है कि एग्जाम टाइम में ना बिकॉज इतनी सारी चीज होती है पढ़ने को, हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी ट्रिक आप काम आएगी, ट्रिक अच्छी लगे लाइक जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर क्या, पपाया एंड वाटरमेलन जो राइट आंसर है। बाकी जो बच्चे पहले के लेक्चर दे चुके हैं, मुझे सब बच्चे जो है बाइसेक्सुअल का ट्रिक क्या थी, बाइसेक्सुअल की ट्रिक क्या थी, और ट्रिक के साथ साथ मुझे 2 वो प्लांट के नाम भी मेंशन करना कमेंट सेक्शन पे, और अपना जरूर नाम भी मेंशन कर देना कि ये जो है रीजन मेंशन करना कि कहां से, लुधियाना से, पंजाब से, हरियाणा से जामिए, ताकि पता लगे कि हमारी जो ट्रिक कहां तक फैल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15, What should be the female male ratio in a healthy society? जब सोसाइटी हेल्दी की बात करेंगे सोच के बोलना, अब तो हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। क्या सीखा हमने कि सर किसी भी सोसाइटी को हेल्दी होने के लिए मेल और आपका जो फीमेल है उन दोनों का रेशियो अलग होना चाहिए कि सेम होना चाहिए। और सर ऑब्वियस सी बात है, अगर 50 मेल्स तो 50 फीमेल्स, 100 मेल्स तो 100 फीमेल्स, इट मींस रेशियो निकालो 50:50, 1:1, 100:100, 1:1 है। इसका मतलब क्या है सर, 1:1 होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपका आंसर है 1:1 अगर है तो हम बोलेंगे हेल्दी सोसाइटी है। और देखो क्या हेल्दी सोसाइटी को इस तरीके से यस या नो, आपका मेल और फीमेल का रेशियो सेम होना चाहिए, नंबर्स उनके सेम होने चाहिए। और कुछ इस तरीके से, कितना अच्छा फिगर है, देखो फिगर देखा आपको, यहाँ इस फिगर से कुछ सीखने को मिलेगा। इस हाथ में कौन है, इस हाथ में आपका मेल है, इस हाथ में कौन है बच्चा पार्टी आपका फीमेल है, और दोनों तराजू बराबर है कि नहीं, इक्वल है। यस एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। अब नाउ पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, व्हाट इज द स्वॉलन स्टिकी टर्मिनल एंड ऑफ द कार्पल कॉर्ड। स्टिकी की बात कर रहे, याद आया कुछ,
जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, फीमेल का जो पार्ट है, फीमेल जो पार्ट है फ्लावर में कौन सा होता है सर, वो आपका होता है कार्पल है। कार्पल के 3 सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सबसे ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कौन सा पार्ट जो है स्टिकी होता है और पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है? ऑब्वियसली बात, सबसे ऊपर वाला ना, स्टिग्मा इज द राइट आंसर एंड स्टिग्मा राइट आंसर। फिगर को देखो चेक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कैसे याद कराया था? स्टिग्मा ओवरी को देख के क्या मार रहा है? स्टाइल। स्टिग्मा ओवरी को देख के क्या मारा बच्चा? आपका स्टाइल मारा। और इसी ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर आपके जो है फीमेल आपके जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट आपका ओव्यूल्स। यस या नो? इसी ओव्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं। और बाद में जब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आएगा, पोलन ग्रेन्स है, और जब ये पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो है कंबाइन करेंगे तो इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं। उसका आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना, मेहनत तो करवाऊंगा बच्चे आपसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 तरफ है। नेम एन एसटीडी व्हिच डैमेजेस द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से याद आया, अब इसके इम्यून्स में नाम है, अच्छा बोल के एड्स, बोल के AIDS, आई में छुपा हुआ है इम्यूनो। आई में क्या छुपा हुआ आपका? इम्यूनो। मुझे क्या आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिससे आपका इम्यून सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंसान बहुत कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली डाई हो जाता है। क्यों? बिकॉज ये क्यूरेबल नहीं है बच्चे, आपका क्यूरेबल नहीं है। ये सिनोचे क्या है? अब बढ़ते हैं आज के इस तरीके से, तो है क्या? एड्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये, इसका कौन सा, इसका वायरस, ये आपका जो है बेसिकली वायरल डिजीज है, तो वायरस का नाम क्या है? उस आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं, व्हाट डज अ सीड कंटेन। सीड के अंदर क्या है? सीड के अंदर ना एक बेबी प्लांट छुपा हुआ है। जैसी उसे फेवरेबल कंडीशन दोगे तो वो ग्रो कर जाएगा, जैसी उसे फेवरेबल कंडीशन दोगे क्या कर जाएगा? वो आपका ग्रो कर जाएगा और एक जो है न्यू प्लांट फंक्शन कर देगा। इसका मतलब एक सेकंड, लेट में चेंज द कलर, जब 1 सेकंड से, चलो क्या है इसका मतलब? क्या है आपका? देखो, सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इन फेवरेबल कंडीशन। एग्जैक्टली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका फैक्ट बेस है, पूछा गया एक बार 2012 में। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आप बोल सकते हो सर इसी को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड है। इसी को क्या बोलते हैं? आपका गैस्टेशन पीरियड है। आपको बता दो बच्चे, होता क्या, देखो मुझे पता है कि आपका जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा तो उस समय अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन से लेके आपका पार्चुरेशन तक, फर्टिलाइजेशन से लेके चलो पार्चुरेशन, मतलब से बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, तब तक के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? आपका गैस्टेशन पीरियड है। गैस्टेशन पीरियड है, ठीक है। तो कह रहा है क्या ड्यूरेशन होता है? लगभग 280 डेज का, और आप बोल सकते 40 हफ्ते। 9 मंथ तो नॉर्मली एवरेज बोलते हैं, तो उसका एग्जिट आटा चाहिए 280 डेज, और यू कैन से 40 वीक्स है। ये एवरेज है, बिकॉज ये चेंज हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। आगे बोलो क्या, व्हाट डज ओवरी ऑफ प्लांट कंटेन। अभी बताया इस ओवरी के अंदर, अच्छे बोलो कि आपका इस ओवरी के अंदर बेसिकली बाहर के जो है ना चाहिए, ये एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर बोलो कि आपके फीमेल गैमेट है, जो कि बोलो कि आपका ओव्यूल, और इसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। बहुत सिंपल है, द ओवरी कंटेन्स एम्ब्रियो सैक व्हिच हैज एन एग, द फीमेल गैमेट। एग्जैक्टली। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट हैज जर्म सेल। फ्लावर के 2 पार्ट है, कौन कौन से? स्टेमन और आपका अच्छे बोलिए कार्पल है। उसी वही आंसर आपका, स्टेमन एंड कार्पल हैव जर्म सेल। ये सुनो, स्टेमन के अंदर मेल जर्म सेल होगा और कार्पल के अंदर फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होगा। और कार्पल के कौन से पार्ट में? आपका ओवरी के अंदर। और स्टेमन के कौन से पार्ट में? यस, स्टेमन 2 पार्ट्स में बना होता है। कौन कौन से? सर, स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। एक बच्चे बोलो कि आपका एंथर, और एक क्या है आपका फिलामेंट है, ठीक है। इसी एंथर के अंदर आपके जो है माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके मेल जर्म सेल कंटेन करते हैं। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बिकॉज किसी किसी प्लांट पे एक स्टेमन होता है, लेकिन किसी बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, तो नाम क्या देते हैं? सॉरी, सेम क्या है आपका, जो कार्पल के कलेक्शन को नाम क्या देंगे? बता चुका लेक्चर में, आंसर कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे सोचो क्लास ले रहे हो और संदर्भ से आप सामने बैठे और आपके हाथ को रुकने देंगे, ठीक है। आप क्या है? क्वेश्चन 22, नेम द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस एग एंड द वन दैट कैरीज इट टू द वॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एग कौन बनाता है? आपका हमारा सर ओवरी बनाएगा, बिकॉज इसीलिए तो ओवरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और कौन वॉर्म तक लेके जाएगा? वॉर्म तक बच्चे यूटेरस है ना, जो यूटेरस तक कौन लेके जाएगा? सर, इसके बीच में क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, डक्ट होती है, उसी को हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। यस या नो? से लाउडली यस या नो? फैलोपियन ट्यूब है। इसका भी अदर नेम है, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट्स, और ये पेयर्स में होते हैं, आपका पेयर्स में होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ओवरी पेयर में होते हैं? यस। क्या फैलोपियन ट्यूब पेयर में होते हैं? यस। क्या यूटेरस होते हैं? आंसर कमेंट सेक्शन, ठीक है। जिस तरीके से एग कौन बनाएगा? ओवरी, और आपको कौन लेके जाएगा? यूटेरस। देखो चीरा, ओवरी प्रोड्यूस एग एंड फैलोपियन ट्यूब कैरीज इट टू द वॉर्म। एग्जैक्टली। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख भी रहा है, देखो अब तो आई के ऊपर मुद्दा ही आ गया। ये रहा, ठीक है, देखो ना, ये रहा, यहाँ बहुत सारे आपके एक्सेल है, यहाँ एक्सेल है, इस तरीके से आपका जो है ओवा है, और इसे लेके कौन गया? ये जो है ना, चाहिए लेके गया, उसका नाम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। मेंशन 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेरी सिंपल, सेक्सुअल, आपका सेक्सुअल है, CBSE 2013 पूछा गया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे को लिखना चाहिए, सपोज आपका चाहिए बनाना,
बनाना, और यहाँ पर दिया मैंने आपका अमीबा, अमीबा हो गया। सेम बच्चे बोल के आपका स्पाइरोगाइरा हो गया। सर ये क्या कर रहे हो आप, राइटिंग दिखा रहे हो अपनी? नहीं बच्चे, स्पाइरोगाइरा हो गया और सेम ईस्ट हो गया, ठीक है। और आपका जो है ह्यूमन बींग्स हो गया। आप क्लासिफाई कर रहे हैं इनमें से कौन सा जो है, कौन सा बच्चा पार्टी आपका जो है सेक्सुअल से करेगा, कौन सा सेक्सुअल से, कमेंट सेक्शन भर देना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? बहुत सिंपल है सर, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और स्पर्म के बनने को क्या नाम दिया जाता है? एग्जैक्टली बेटा, बोलो बोलो बोलो, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपको जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है यूजुअली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगर ये बाहर होगा तो क्या अगर ये अंदर होगा तो क्या स्पर्म का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा? नहीं ना, इसीलिए बॉडी के बाहर लोकेट होते हैं। इसका मतलब कहीं स्पर्म के प्रोडक्शन पे आपका हेल्पफुल होते हैं, है क्या? स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लिटिल लोअर टेम्परेचर, यूजुअली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रेंज होती है क्या, कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, हेंस टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, आपका टेस्टिस ने क्या बनाया, टेस्टिस ने स्पर्म बनाया। अब इस स्पर्म को जो है जहां से बाहर निकलेगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा तक एक डक्ट लेके जाता है। वो कौन सा डक्ट है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब है जीन क्या है सर, वेरी सिंपल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जो फंक्शनल सेगमेंट्स है उन्हीं को जीन का नाम दिया जाता है। बोलो क्या है, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड व्हाट, जीन्स है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, दोनों के आंसर कमेंट्स जरूर देना। चलो चलिए दिख रहा है सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। और सर यहाँ पर टीलोमेर क्या होता है? टीलोमर क्या है, बहुत सिंपल है, आपका जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं इसी को बोलते हैं टीलोमर है। आप क्लास 11th में अगर बायोलॉजी लोगे ना, ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे, और मौका मिला तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो आप बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड वायरल इन्फेक्शन है। याद है पहला क्वेश्चन जो आया था ना, वो मैंने यही पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियल से होता है, कौन सा आपका जो है वायरल से। बहुत सिंपल है कि सर देखो, बैक्टीरियल से जो है उसका नाम बच्चे कि आपका गोनरिया है, यस या नो। और सेम बच्चे बोलो कि आपका जो वायरल से है वो कौन सा आपका एड्स है। जो आपका गोनरिया है वो क्यूरेबल है, लेकिन आपका एड्स क्यूरेबल नहीं है। कैसे बचा जा सकता है सर? ऑब्वियस सी बात है, विद द हेल्प ऑफ कंडम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। क्यों? बिकॉज कंडम जो है ना आपका कंडम जो बेसिकली जो सेमिनल प्लाज्मा और जो सेमिनल प्लाज्मा प्लस में जो स्पर्म है उसको जाने देता ही नहीं, उसका वो जाने देता ही नहीं फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से आप बच सकते हो। इट मींस फ्लूइड का एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा ही नहीं। फ्लूइड छोड़ो, ये जो मेथड है ना, ये आपका जो है कहीं ना कहीं कंट्रासेप्शन का मेथड भी है, ठीक है, फ्लूइड के एक्सचेंज को रोक देता है, ठीक है, यस या नो। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या बताओ, आपने सुना है एबॉर्शन, यस या नो? एबॉर्शन सुना होगा आपने, एबॉर्शन क्या कंट्रासेप्शन का मेथड है कि नहीं है? वैसे मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है? ऑब्वियसली आंसर कह रहा है कि सर कहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है? बच्चे बोलो क्या है? यस, से लाउडली सर। ओविडक्ट्स हो गया, ओविडक्ट्स, और इसी को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब है। और क्या होता है फर्टिलाइज सेक को? कि सर वो जाके आपका जो है यूटेराइन वॉल में अटैच हो जाता है। इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको आप जाइगोट भी बोल सकते हो, यस या नो, ट्रेवल्स टू यूटेरस एंड गेट्स अटैच्ड टू द वॉल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इम्प्लांटेशन है। ध्यान देना, ओवम जो है सिंगुलर होता है, और ओवा क्या होता है आपका? ओवा, और इसी को आपका एग सेल्स भी बोल सकते हैं, और इसको एग सेल बोलेंगे, सिंगुलर प्लूरल, यस या नो, से लाउडली। चलो आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटेरस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपकी जो लाइनिंग थी, आपकी जो बेसिकली यूटेरस की जो लाइनिंग थी एंडोमेट्रियल, ब्रेक होती है, और उस एंडोमेट्रियल में बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं। साथ में आपका जो ओवम है वो रप्चर होगा, और ये डिस्चार्ज होता है फीमेल की बॉडी के बाहर इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। A fertilization fails to occur, then the thick and spongy lining of uterus which is formed to receive the fertilized ovum है, because ये तैयार था कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हम रिसीव करके यहाँ पर जो बेसिकली डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, लेकिन नहीं हुआ तो आपका ब्रेक होता है और आपका वेजाइना से बाहर आता है, किसके साथ? ब्लड और म्यूकस, और ये साइकिल को हम बोलते हैं। और ये 20 डेज के अंदर जो है रेगुलर बेसिस में होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस या नो, यस या नो, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यस या नो? lack of menstruation is can be an indication of pregnancy। can भी बोला मैंने, must भी नहीं बचे, must नहीं बोला, must होता अवश्य। तो क्या lack of menstruation एक इंडिकेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का? कमेंट सेक्शन जरूर देना, ये ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम से कुछ याद है सर? ये तो वो पार्ट है जो कि आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से करता है। किस पार्ट से? लीव से। कह रहा है कि जब एक ब्रायोफाइलम की जो लीव्स हैं ऑन द ग्राउंड फॉल हुए तो उसे नए प्लांट बनाते हैं, लेकिन आपका जो रोज ने नहीं बनाया। कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट। क्या बात है, बाहर से संगीत भी आ रहा है, संगीत भी आ रहा है, धुन लो संगीत की। चलो
अच्छा 1 सेकंड, ठीक है, अच्छा 1 सेकंड, ठीक है, हाँ। और लेकिन कह रहा है वही अगर रोज है तो नहीं कर पाएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स है, ये तो वही बात है, वही सपोज सर ये आपका जो है कि आपका सपोज ये आपका जो है बेसिकली मेरे का फिगर है, अच्छा 1 सेकंड, ये फिगर है क्या? अच्छा नहीं है, फिगर नहीं है, क्या है? सो जो लीव्स है ना, तो ये ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है, आपका जो ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है, उसके आपके ना ये जो नॉच होते हैं, बाहरी जो साइड की जो नॉच होती है, वहां पर छोटे-छोटे बर्ड्स आ जाते हैं और उसी बर्ड से एक नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ लीव से करवा, लेकिन अच्छा रोज में ऐसा नहीं होता, रोज में बर्ड्स नहीं बन पाते, तो क्या वो नया प्लांट बनेगा? नहीं ना। तो ये देखो, इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू लीव्स वेयर बर्ड्स अकर, लेकिन रोज लीव्स में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए कि आपका फॉलन लीव्स आपका रोज के केस से नया प्लांट नहीं बना पाएगा, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स नहीं कर पाएगा। रोज के पास अलग मेथड है, रोज के पास अलग मेथड है, कौन सा आपका कटिंग है, ये सुनो ठीक है, कटिंग है, ये सुनो तो कटिंग से कर सकता है, लेकिन इस मेथड से नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन बर्डिंग इन हाइड्रा और बर्डिंग इन ईस्ट है। मुझे पता नहीं सर ईस्ट और हाइड्रा दोनों में क्या होता है? सर दोनों पे ही आपका जो बर्डिंग, दोनों पे ही बर्डिंग के मेथड के द्वारा, बर्डिंग के मेथड के द्वारा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। और बच्चे के हाइड्रा तो जो है हाइड्रा तो आपका रीजनरेशन से भी करते हैं, हाइड्रा जो है रीजनरेशन से भी करते हैं। आप कह रहे क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस बात है सर, हाइड्रा कैसा है? हाइड्रा आपका मल्टी सेलुलर है, यस या नो? हाइड्रा कैसा बच्चा आपका मल्टी सेलुलर है, और ईस्ट कैसा? यूनिसेलुलर है। अब मुझे बताओ कि अगर ईस्ट यूनिसेलुलर है, इससे बनने वाला जो बर्ड होगा वो भी कैसा होगा, जो कि बाहर का आउटग्रोथ है सर, वो भी यूनिसेलुलर होगा। और आपका जो है क्या नाम है, हाइड्रा कैसा? मल्टी सेलुलर है, तो इससे बनने वाला बर्ड भी कैसा होगा? आपका मल्टी सेलुलर। एग्जैक्टली है ना। देखो बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन ईस्ट है, बर्ड्स प्रोड्यूस आर मल्टी सेलुलर, बर्ड्स प्रोड्यूस आर यूनिसेलुलर है। और इसमें जो हाइड्रा केस में क्या बच्चा आपका वो डिटैच हो जाते हैं जल्दी, लेकिन इस केस में क्या आपका उसके साथ भी रह सकते हैं, वैसे डिटैच हो जाते हैं लेकिन मे रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी है। और कुछ इस तरीके से आपका जो है चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती है, इसे बोलते हैं चेन ऑफ बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन आपको आने चाहिए, यस या नो से लाउडली आप चेंज करते हैं कलर को। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ स्पाइरोगैरा प्रोड्यूसर। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पाइरोगैरा एक फुल आपकी लेंथ को अटेन कर लेता है, जब उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो डिवाइड हो जाएगा फिलामेंट्स में, और हर एक फिलामेंट जो नई पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। स्पाइरोगैरा ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन से, एंड दिस फ्रेगमेंट्स ग्रोस इनटू न्यू इंडिविजुअल्स है, और इसी मेथड को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फिर से बोलो फ्रेगमेंटेशन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन फॉर रिप्रोडक्शन है। वेरी सिंपल, बाइनरी फ्यूजन एक पेरेंट से दो डॉटर सेल, मल्टीपल एक से मेन डॉटर सेल है। ये किसमें होता है? अमीबा पे। ये किसमें होता है? प्लास्मोडियम पे। इसी को लिखना है। बाय डिफिजन द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू न्यू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स है, इट मींस 1 से 2, और मल्टीपल में क्या है आपका 1 से मैनी, एग्जैक्टली बाय डिफिजन आपका अमीबा है, और बाय डिफिजन और मल्टीफिजन एग्जांपल दो अमीबा और आपका प्लास्मोडियम। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूजन ऑफ, अब बच्चों क्या है कि सर आपका जो फ्यूजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिशमानिया एंड प्लास्मोडियम है, कि सर प्लास्मोडियम और लिशमानिया दोनों में ही फ्यूजन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, आपका जो लिशमानिया में यूनिसेलुलर है, और सर लिशमानिया में कैसा आपका ये बाइनरी फ्यूजन है, ये सिनो ये आपका जो है बाइनरी फ्यूजन है, और आपका जो है प्लास्मोडियम में कैसा आपका मल्टी फ्यूजन। लेकिन उसमें एक डिफरेंस और होता है जो कि नोटिसेबल है, और आपको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी है क्या, देखो क्या है, अच्छा एक सेकंड, देखो देखो है क्या, अगर फिगर में देखोगे तो जो अमीबा है सर, उसकी जो अमीबा की जो बाहर बॉल होती है ना, जो ये बाहर का जो कवरिंग है, जो ना ये जो आपका ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। और यहाँ पर क्या होगा सर, डिवीजन ना, डिवीजन किसी भी ओरिएंटेशन में टेक प्लेस कर सकता है, यहाँ से डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी। लेकिन आपका लिशमानिया केस में आपको दिख रहा है एक फिक्स ओरिएंटेशन पे ही डिवाइड होते हैं, फिक्स ओरिएंटेशन मींस फिक्स प्लेन पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पर डिवीजन किसी प्लेन में टेक प्लेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ बच्चे थोड़े से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसलिए चाहिए ये जो है बेसिकली एक ही प्लेन पर डिवीजन टेक प्लेस करता है ना। देखो क्या है, तो आप बोलते हो बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन किसमें आपका लिशमानिया, ठीक है। लेकिन जो प्लास्मोडियम अच्छे इसमें क्या आपका मल्टी फ्यूजन टेक प्लेस करता है, और आपका जो डिवीजन वो किसी भी डिवीजन टेक्स प्लेस इन डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। और मेरे ख्याल से बच्चा लोग मैंने फिगर गलत ले लिया यहाँ पर, यहाँ बेसिकली मुझे जो है यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका डिफरेंस है मल्टी फ्यूजन लेने से किसका, प्लास्मोडियम में। कोई बात नहीं, कोई बात है, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसा होगा एक से बहुत सारे डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। वो किसी प्लेन में होता है, लेकिन यहाँ एक फिक्स प्लेन पे होता है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, स्मॉल पीस ऑफ रूट टिश्यू वाज टेकन फ्रॉम रोज प्लांट एंड प्लेस इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम है। टिश्यू से लिया गया, मीडियम पे डाला, टिश्यू से लिया गया और मीडियम या फिर कल्चर पर ग्रो कराया। कौन सा मेथड है आपका, टिश्यू कल्चर। कौन सा टिश्यू कल्चर है, इसका अदर नेम क्या होता है सर, इसका अदर नेम होता है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों, बिकॉज टिश्यू लेवल की बात चल रही है,
टिश्यू लेवल, छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच रूट टिश्यू प्रोड्यूस अ न्यूरोस प्लांट है, नेम द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व, व्हाट टाइप ऑफ जीन्स विल बी प्रोसेस्ड बाय द न्यूरोस प्लांट है। वेरी सिंपल है कि आपका दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आपका टिश्यू कल्चर है। और सोच के बोलना आपका इसमें कुछ क्या दो पेरेंट का इन्वॉल्व होना ही ना, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व है, तो सर क्या आपका लगभग एग्जैक्ट कॉपीज ही होंगे। और इसी एग्जैक्ट कॉपीज को क्या नाम देते हैं सर? ये जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से दिखने में और अंदर भी सेम होते हैं, और इन्हें क्लोन्स का नाम दिया जाता है। जीनस या आपका स्पीशीज प्रोड्यूस्ड बाय न्यू प्लांट्स विल बी सेम एज द पेरेंट है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्लोन्स है। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चलो आप मुझे दिल पे हाथ रख के बोलना जितने आपने क्वेश्चन करे। ऐसा कुछ लगा कि मतलब सर हम क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर प्रैक्टिस चल रही है, आप सामने बैठे हो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा। चैप्टर से तभी कहता हूं, चैप्टर की अगर आप ग्रेड डिटेल में इन्फॉर्मेशन लोगे ना तो कोई जो है डिफिकल्ट नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब हम चैप्टर नहीं पढ़ते और सिर्फ क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हैं या इंटेक्स और एक्सरसाइज करते हैं। जब तक चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बच्चों, क्योंकि जब हम ना छोटी क्लास में होते हैं 6, 7, 8, 9, 6 से 8 तक, तो बच्चों ने सिखाया था कि ट्रू फॉल्स रट लो, फिलअप्स रट लो, मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, 9th और 10th में एंटायरली डिफरेंट होता है। जब तक आप चैप्टर के अंदर की नॉलेज नहीं लोगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अटेम्प्ट कर भी लोगे तो सिर्फ बच्चे वो मार्क्स के बेसिस में हुआ, नॉलेज नहीं बढ़ेगी। अल्टीमेट गोल क्या है सर? नॉलेज गेन, बिकॉज नॉलेज आ गई ना, फ्यूचर आपका है, फ्यूचर आपका, सब कुछ आपके ऊपर है, सक्सेस आपकी है। और बच्चा लोग तो कुछ इस तरीके से, बाकी बच्चे अब मेरा हक बनता है, इतने क्वेश्चन बच्चे बनता है, चैप्टर हम कर चुके हैं, अब मेरा कुछ हक बनता है और वो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इस तरीके से है कि देखो इसका कोई लेवल है। अब ये क्वेश्चन आप रीड करना बोलोगे, आप आपके में आएगा सर इसका कोई लेवल है, कोई लेवल है इसका, कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं हम कर देंगे सर। और ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन है और ये आपका सेकंड क्वेश्चन, आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। और मैं डिस्कस नहीं करूंगा इन तीनों के आंसर। बच्चा लोग प्लीज आपने जो है कमेंट सेक्शन जरूर पुट डाउन करना, मुझे दिल से करना, बहुत खुशी होगी। और बच्चा लोग अब चलो क्या है क्या, ओके। अब मैं बार-बार लेक्चर के एंड में यही बोलता हूं कि बच्चा लोग हमें कैसे इंप्रूव करना, अगर हमारे पास कुछ मिस्टेक है या आप चाहते हो कि सर ये इंप्रूव किया जा सकता है, तो अच्छे प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। इससे हमारी फैमिली जो है और एक्सपेंड होगी। साथ में क्या, इससे हमारा जो है जो भी हमारी मिस्टेक्स है, बिकॉज सब में मिस्टेक्स होती हैं, आप में मिस्टेक्स है, मेरे मिस्टेक्स है, तो उन मिस्टेक्स को हो सकता है आपने आइडेंटिफाई कर लिया। प्लीज जो है अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। बस 30 सेकंड लेगा। यस या नो चाहिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, कैसा लगा लेक्चर है, ओके है, यस या नो ओके। बाकी बच्चा लोग ध्यान रखना 3 मार्क्स, और मैंने कहा था कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। अब बच्चा लोग मैं 3 मार्क्स के ना 3 मार्क्स और जो 5 मार्क्स है इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बिकॉज बच्चे क्या है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वैसे मैं करा दूंगा बाद में जब एग्जाम आने वाले होंगे ना, तो रिवीजन के फॉर्म में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स करा दूंगा। लेकिन मैं इसकी पीडीएफ जो है आज तो नहीं, लेकिन कल या परसों अपलोड कर दूंगा और आप सब सॉल्व कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जो दिन में 5-6 क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो ऐसे में अगर इसे कराते हैं ना तो ये पूरा हफ्ता निकल जाएगा। मैं चाहता नहीं ऐसा हो, तो मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पहाड़ है, बस ये कि ज्यादा बड़ी लिखनी होती है। और हाँ, हमेशा से जब आंसर लिखो ना तो पहले ट्राई किया करो अपना बुक की मदद से, बुक या फिर जो मैं नोट्स दिए हुए ना, जो आपको मैंने हर डिस्क्रिप्शन से जो लेक्चर की पीडीएफ दी है, वहां से अगर कोई डेफिनेशन चुरानी है तो वहां चुराई करो और इसको हल्का हल्का वर्डिंग में याद किया करो, ठीक है। अब देन में चलो क्या है, जैसे हम रोज करते हैं इस तरीके से, एक सेकंड, ठीक है। अब ले आते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, अब दिखाते हैं अपने लेवल, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और बच्चा लोग आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप आते हो, सीखते हो, बहुत मजा आता है, मुझे कुछ सिखाने को मिलता है, आप इतना प्यार देते, क्या बताऊं। मुझे बच्चे मतलब बोलते हैं कि सर आपके अंदर एनर्जी कहां से आती है इतनी, बच्चे इतना प्यार दिखाते हो, इतना प्यार कमेंट सेक्शन में, क्या बताऊं। ये तो भैया दिवाली के लड्डू खाने से नहीं मिलता जितना प्यार आप दे देते हो। थैंक यू सो मच दिल से, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर, गुड बाय। यस बच्चे, तो इस तरीके से सीबीएसई ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिया। और मैंने बच्चे वीडियो के दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, प्लीज उनके आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होती है। बाकी अब नए चैप्टर के रिगार्डिंग पोल लगेगा, जरूर पार्टिसिपेट करना और नए चैप्टर को अलग ही लेवल से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।